बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि अब तो बस कर दो, अब तो बस कर दो। कितना आपने और माल कमाना है, कितना अल्लाह ताला आपको और लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आप जो पाकिस्तान के अंदर, हमें नहीं पता कि आज हैं कल ना हो, परसों ना हो, ये तो अल्लाह को पता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज लाइफ है किसी भी इंसान की, जो पाकिस्तानियों की एवरेज लाइफ है, आप उस एवरेज लाइफ से माशाल्लाह ऊपर चले गए हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आप 100 साल जिए, आप 110 साल जिए, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो एक इंसान के अंदर थोड़ी सी शर्म और हया पैदा होती है कि यार अब तो हम हर गुजरते दिन के साथ, वैसे तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि ज़िंदगी का नहीं पता कि कब तक है, लेकिन जब एक एवरेज लाइफ जो पाकिस्तान के अंदर है आप उसको क्रॉस करते हैं तो फिर तो आप यही कहते हैं कि आप हर दिन मौत के बहुत करीब हो रहे हैं, कि एवरेज लाइफ आप गुजार चुके हैं। भाई 120 साल आप जिए, लेकिन आपके अंदर इतनी तो शर्म और हया होनी चाहिए कि आप अब बस कर देना। आप कितना आपने मतलब अपनी ज़ाती मफादात के लिए आपने एक मुंतखब वज़ीर आला, और ये बात सबको पता है कि चारों सूबों में, जीबी और एजेके में और वफाक में, तमाम जगहों में से अगर किसी एक जगह पे वाकई फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला है तो वो सुहेल खान अफरीदी है। अवाम का अगर मुंतखब वज़ीर आला है तो वो सुहेल खान अफरीदी है। उसके बारे में कल वो जो एक रिपोर्ट जारी की गई परसों और छुट्टी के दिन 9 मई वाली कि ये मुलविस हैं, उसके ऊपर इन्होंने सुहेल वराइस साहब ने क्या तजिया किया, मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। मुझे पता है आपकी समातों पे बड़ा नागवार गुजरती हैं ये चीज़ें, ये आवाज़ें आप नहीं सुनना चाहते, इन्हीं आवाज़ों की वजह से, इन्हीं चेहरों की वजह से आपने टीवी चैनल्स देखने छोड़ दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर सुने ताकि आपको पता चले कि कैसे ये वारदातें डालते हैं और इन लोगों के अंदर कोई शर्म और हया नहीं है। मैं ज़रा वहाँ रुक के भी आपको बताऊँगा कि ये क्या वारदात डाल रहे हैं। ज़रा पहले सवाल सुनिए और इनका जवाब सुनिए। सुहेल वराइस साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है जिसमें 9 मई के वाक़यात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और दीगर वीडियोज़ में मौजूद हैं। सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के सियासी और आइनी मुज़मरात क्या हो सकते हैं आपकी राय में? जाहिर है मुश्किलात ही बढ़ेंगी पीटीआई की, और अब सुहेल अफरीदी साहब जो है उनके लिए भी और मसाइल होंगे। और दूसरी तरफ मसला यह है ना कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने और पीटीआई ने ये फैसला कर रखा है कि बजाय इसके कि कोई एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, जिस तरह के अली अमीन गंडापुर को आप 100 उस पर एतराजात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे और वो पीटीआई की डिमांड्स भी पूरी करते थे, एस्टेब्लिशमेंट को भी किसी ना किसी तरह से बात कर लेते थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से भी बात कर सकते थे, और वो मेरा ख्याल है आखिरी बंदा था जो रास्ता निकाल सकता था। अब तो एक सारे एग्रेसर हैं, सारे मिलिटेंट हैं, और बजाय इसके कि कोई सारे एग्रेसर हैं, सारे मिलिटेंट हैं। कहाँ है असला? ये सुहेल अफरीदी भी कहाँ गए थे कराची, ये मिलिटेंट, ये क्या इनके पास कौन सा असला था? ठीक है, और आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब पीटीआई की डिमांड पूरी कर रहे थे। पीटीआई की एक ही डिमांड है, पीटीआई के लोगों की एक ही डिमांड है कि इमरान खान को रिहा कराया जाए। अगर वो बातचीत से करवा लेते बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मज़ामत से होंगे, सड़कों पर आने से होंगे। तो पीटीआई वालों को तो ये देखे ना, वो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो रिपोर्ट जाली है। ठीक है, आगे सुने। हालांकि वो सबको पता चल चुका है कि वो रिपोर्ट मतलब किस तरह से पहले जो फोरेंसिक लैब है उसका पूरा बोर्ड चेंज किया गया, उसको कानून बदला गया, बेनज़ीर शाह साहबा की रिपोर्ट और उस पर मोहम्मद उमैर का ट्वीट, वो मैं पहले पिछली वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ। अकल की, शऊर की बात करें, इसकी बजाय सारे तकरीब की बात करते हैं, सारे उल्टाने की बात करते हैं। तो ये अफरीदी साहब का अगर 9 मई के वाक़े में आ गया है नाम, और जाहिर है वो प्रूव भी हो जाएगा, तो ये तो इसके लिए पीटीआई की फिर क़यादत का मसला होगा कि वो किस तरह के लोगों को सामने ला रहे हैं, किस तरह के लोगों से लीड करवा रहे हैं और किधर जाना चाहते हैं। ठीक, देखें कितनी तकलीफ दे बात है कि बजाय इसके कि आप सच बोलें, आप सच बताएं कि इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत से सवालात हैं,
ये 978 दिन बाद कैसे हो गया, इतने दिन पता क्यों नहीं चला। आप कह रहे हैं कि ये उनका नाम आ गया 9 मई में और अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर पीटीआई किन लोगों को लाएगी, ये मिलिटेंट हैं, ये तकरीब चाहते हैं। कोई खुदा का खौफ करें यार, कोई खुदा का खौफ करें। आप लोगों के अंदर कोई शर्म और हया नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर ज़रा बराबर रत्ती बराबर आपके अंदर गैरत नहीं है। फिर हम बात करें तो हमें कहा जाता है कि आप बदतमीज़ी करते हैं, आपको सीनियर्स का एहतराम नहीं है, आपको सीनियर्स का हया नहीं है। लेकिन हया क्या करे सीनियर्स का कि 4-4.5 करोड़ लोगों का वो नुमाइंदा है। एक हसास सूबा है जहां पहले ही दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, जहां पहले ही अनसर्टेनिटी है, जहां पहले ही लोगों के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि जो मैं वीडियो में बयान नहीं कर सकता। मैं तो जाता हूं केपी में, लोगों से मिलता हूं, और आप उस सूबे के मुंतखब वज़ीर आला जो अवाम के साथ जिसके दिल धड़कते हैं, जो अवाम का नुमाइंदा है, जो अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रहा है, जो केपी के लोगों के जज्बात की तर्जमानी करता है, उस सूबे के जरा बात करें ना कभी मरियम नवाज साहबा के बारे में। हल्फन कहें सुहेल वड़ाई साहब के मरियम नवाज एज ए MP जीती हुई हैं, हल्फन कहें कि मरियम नवाज के पास मैंडेट असली है, हल्फन कहें कि शहबाज शरीफ के पास मैंडेट असली है, हल्फन कहें कि HK में जो ये लोटे इनके पास मैंडेट असली है, हल्फन कहें कि ये GB में अभी जो निगरान गवर्नमेंट आई है ये मेरिट पर आई है, हल्फन कहें कि MQM सारी सीटें जीती हुई है। ये क्या बात आप कर रहे हैं? आपके अंदर कोई मतलब, अब मैं इससे ज़्यादा क्या मतलब बात करूं, बड़ी तकलीफ होती है। तो ये सारे नैरेटिव बनवाए गए हैं। फिर और वो फिर तलाल चौधरी के बयान को इन्होंने पहले, इससे पहले इसी प्रोग्राम में तलाल चौधरी के बयान को इंडोर्स किया है कि देखें ना, ये दहशतगर्दी के हवाले से PTI जिस बात पे अपने नैरेटिव पे अड़ गई है, कौन से नैरेटिव पे? वो जो तलाल चौधरी बता रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। आपका एज ए सीनियर सहाफ़ी काम है कि आप बताएं कि तलाल चौधरी गलत कह रहे हैं। मैं सुहेल आफरीदी साहब की जो सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई हैं, मैं उनमें शरीक था। सुहेल आफरीदी साहब कैटेगोरिकल कहते रहे हैं कि वो कैटेगोरिकल कहते रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन जो पॉलिसी बनाई जाए उस पर KP असम्बली को ऑन बोर्ड लिया जाए। उस KP असम्बली से मुराद यह है कि KP असम्बली में जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUF है, ANP है, सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। वो कहते हैं सूबे के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। और वो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि KP के डायनामिक्स जो लोग समझते हैं वो मेरी इस बात को समझेंगे कि हमारे मिशरान को जाने दें, हमारे बुजुर्गों और बड़ों को जाने दें, वो जाके अफगानिस्तान से बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि जो आप कहते हैं कि उधर से दहशतगर्द आ रहे हैं और वो उनको रोकते नहीं हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जाके उनसे बात करेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब के अल्फाज थे कि वो अफगान हमारे जो मिशरान हैं जिरगा लेकर जाएंगे। और मैं दोबारा ही कहूँगा कि आप में से जो लोग KP से नहीं हैं, आपको शायद जिरगों की इंपॉर्टेंस का ना पता हो, आपको मिशरान की इंपॉर्टेंस का शायद ना पता हो। तो सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग मिशरान जाएंगे, अफगानिस्तान को कहेंगे कि ये इस तरह से लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, आप जिस अल्लाह को मानते हैं हम भी उसे अल्लाह को मानते हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम भी उनको हम भी उन्हीं की उम्मती हैं, आप भी, आपका भी कल्चर वही है, हमारा भी कल्चर यही है, हम पड़ोसी हैं, हम भाई हैं, हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, लिहाजा ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं, ये आपके बंदे आते हैं, इनको रोकें। और उन्होंने कहा अगर वो नहीं उस बामानी बातचीत को नहीं वो नहीं मानते, फिर आपने अगर उनके साथ जंग करनी है तो फिर उसमें हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे। और उन्होंने क्या कहा सुहेल आफरीदी ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।